तुम यहाँ अपनी अधूरी खुशियों का सोग मना रही हो और वहां तुम्हारी कजिन सालार को पाने की खुशियां मना रही होगी। ओह, लगता है तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इस वक्त आपकी फजूल बातें सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा, इसलिए चली जाए यहाँ सर। मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड क्यों खराब है। पाशा ने तुम्हारी ये सो कॉल्ड मोहब्बत का कोई ख्याल ही नहीं रखा, इसीलिए सालार को लेकर चले गए। कहाँ चले गए? सज्जल का रिश्ता मानने। मेहरुनिसा की बेटी की भी परवाह नहीं की। बहुत गलत किया, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपने शायद सुना नहीं। मुझे आपकी फजूल बातें नहीं सुननी, जाइए यहाँ से। चलिए। Don't touch me. Sorry for you. खुदा, अगर मुझे पता होता ना तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ना करता। क्योंकि तुम जैसा लड़का सज्जल जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। अंकल देखें, जो कुछ भी हुआ मैं उसे नहीं बदल सकता। लेकिन बस मैं सज्जल की फीलिंग्स को अपने लिए बदलना चाहता हूं। चाहता हूं कि उसकी नफरत मोहब्बत में बदल सकूं। Oh, really? ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग देखूंगा सलार। और तब तक इस टॉपिक को लेके मेरे पास मत आना है। यू मे लीव। अंकल बस सलार, प्लीज। अम्मी, मुझे लगा था कि मैं उन बेवकूफ लड़कियों की तरह नहीं हूं। मैं उन बेवकूफ लड़कियों की तरह हरगिज़ नहीं हूं जो प्यार के बहकावे में आ जाती है। जो लड़कों की जरा सी लिफ्ट करवाने पर उनके पीछे पागल हो जाती है। लेकिन कि मेरी ये गलतफहमी सालार ने दूर की। कि मैं भी उन बेवकूफ लड़कियों जैसी जो जरा सी केयर शो करने में प्यार के बहकावे में आ जाती है। उसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया अम्मी। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक शर्त थी अम्मी। वो मुझे एक शर्त में जीतना चाहता था।
नाराज है अपनी बेटी से। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है किसी की भी नाराजगी से? फर्क पड़ता है अम्मी। फर्क पड़ता है, इसीलिए तो मैंने पापा से कहा कि अगर वो सजल और सालार की शादी करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं उनके बीच में नहीं आऊँगी। तुम्हारे बीच में आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? सज्जल रिश्ते से इनकार कर चुकी है। ना सिर्फ ये, नौकरी से भी रिजाइन कर चुकी है। क्या कह रही हैं अम्मी? दूर हो जा मुझसे रमशा। दूर हो जा मुझसे। कि तुम्हारा बदलता हुआ मिजाज जो है ना, बर्दाश्त नहीं होता। झूठा प्यार, झूठे हमदर्दियां। क्या हो गया अम्मी? आपको तो पता है ना, मैं हो जाती हूँ कभी कभी जज्बाती। छोड़े, आप भूल जाएं सब कुछ। सामने कहो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कसम से सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन तुम मुझे आज तक इतनी अच्छी नहीं लगी। अम्मी ने बताया तुम्हारे इनकार के बारे। मुझे तो लग रहा था कि वाकई में तुम्हारे और सलार की। अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। अच्छा, तो पता है, when you left your night job, I was so happy क्योंकि मुझे लगा अब हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम पूरी पूरी रात अपनी बुक्स लेके बैठ जाओगे। क्या कह रही हो तुम? मैंने सुना नहीं। कही ओके? जब से घर आए चुप चुप से हो। पहले मुझे लगा यू मस्ट बी टायर्ड, लेकिन भी काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हो। क्या बताऊँ यार, कुलीग्स का रवैया कुछ अजीब सा है मेरे साथ। कुछ कुलीग्स बहुत ही रिजर्व्ड हैं, कुछ कुलीग्स मुझे घूरते रहते हैं और वियर्ड आउट होते रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ओह माय गॉड, शायद तुम्हें ये जॉब डैड के थ्रू मिली है, इसलिए सब वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। पता नहीं मैं एडजस्ट हो भी सकूंगा या नहीं। इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ न्यू जॉब, न्यू वर्क एनवायरनमेंट, तो ये सब होता है। व्हेन यू गेटिंग सेटल्ड इन, इट्स नॉर्मल। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय द वे, कुलीग्स की बातों पे फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, बी गुड एट इट। तुम सही कह रही हो, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। पता नहीं क्या पागल हो गया हूँ मैं। पागल हो तुम हो, मैं हमेशा सही कहती हूँ। चलो, यू नीड टू स्लीप, लेट्स गो।